मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत सलाम मसीह में और प्यार। मैं वैनकूवर बीसी कनाडा में हूँ और मैंने बहुत सारे जगहों पे ये अपना एडवर्टाइज़मेंट डाला था कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए हैं और उसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं एक वीडियो बना दूँ और आप सबको भेजूँ ताकि आप उसे देखें, सुनें और समझें कि वॉलंटियर होता क्या है। वॉलंटियर का मतलब है कि आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स निकाल कर सपोज़ आपको खुदावंद ने एक दिन दिया है आज आप मॉर्निंग हुई है, तो इस मॉर्निंग में आपने जो आपकी टाइदिंग है, 10वां जिसे हम कहते हैं, उस 10वें को आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो किसी गरीब गुरबा के लिए हो, वो सारा जो 10वां है, टाइदिंग है, उसको हम वापस खुदावंद को दे देते हैं। ये जो हमारा वॉलंटियर वर्क होता है, उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने अपने ख़ानदान के लिए, आस-पड़ोस के लिए, कलीसिया के लिए, किसी ऐसे बहन-भाई के लिए जो बहुत मुश्किल में है, दुःख में है या कोई ऐसा शख़्स जो ज़िंदगी से मायूस हो चुका है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको खुदावंद ने तोड़े दिए हैं, उसमें मैं अपना टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, वॉलंटियर कोई भी कर सकता है। उसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप चाहें तो घर से करें, चाहे तो अपने ऑफिस लंच आवर में, टी ब्रेक में या आप इवन वीकेंड्स पे कर सकते हैं। उस वॉलंटियर आवर्स को जो है एक बेनिफिट मिलता है। हमने पहले तो बात कर ली कि टाइदिंग विच इज़ 2.5 आवर्स, तो अब आपको ये पता चल गया कि मेरे 24 घंटे में से जो खुदावंद ने मुझे टाइम दिया है, ज़िंदगी दी है, उसका अब मैंने 2.5 आवर्स कैसे निकालना है। अब इस 2.5 आवर को आप डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप इसको पूरे हफ्ते में ख़त्म कर दें, चाहे आप इसको एक दिन में ही ख़त्म कर दें, चाहे आप इसको हफ्तों में ख़त्म कर दें, ये आपके ऊपर है। दिन का जो टाइदिंग है वो दिन में पूरी हो जानी चाहिए ताकि आपका जो नेक्स्ट डे है उसकी ब्लेसिंग आपको उस दिन मिले। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा वॉलंटियर आवर की डेफिनेशन। वॉलंटियर आवर्स का रिटर्न या बेनिफिट, रिटर्न जो है वॉलंटियर का आपको अभी नहीं नज़र आता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। जो आप देते हैं जिस भी चीज़ के लिए, चाहे मिनिस्ट्री है, चाहे चर्च है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पे, क्रिश्चियन प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उसका टाइम देते हैं, तो उसमें आपने जो विलिंगली, ये विलिंगली होता है, ये ज़बरदस्ती नहीं करा सकता आपसे कोई, आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए कि मैंने टाइदिंग देनी है, मैंने अपना दिन का 10वां देना है खुदावंद को। तो आपके दिल में एक एहसास होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए और खुदावंद के लिए आप काम कर रहे हैं, आप किसी शख्स के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी का मुँह देख के काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के पोज़ीशन को देख के, उसके ऑनर को देख के या उसके टाइटल्स के साथ काम नहीं कर रहे। आपने ये काम टाइदिंग खुदावंद को जाती है, इंसान के लिए नहीं होती। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, अपने दिल में ये बात ठान ली है कि मैंने हर दिन जैसे ही सुबह उठूँगा, उठूँगी, तो सबसे पहले खुदावंद का 10वां मैंने देना है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि उस 10वें को आप कैसे पूरा करेंगे, ठीक है? अब आपने 10वें का टाइम भी डिसाइड कर लिया, आपके सामने एक मिनिस्ट्री भी है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आपने ये देखना है कि उस मिनिस्ट्री में खुदावंद का काम किस लेवल का है? क्या वो इंटरनेशनल लेवल है? क्या वो लोकल लेवल है? क्या वो जस्ट सिंपल आपके नेबरहुड फैमिली के लेवल का है? वो किस किस्म का वॉलंटियर वर्क रिक्वायरमेंट है? ये तोड़ा होता है, इसको हम गिफ्ट बोलते हैं कि खुदावंद ने आपको एक गिफ्टिंग दी है और उस गिफ्टिंग को, चाहे वो आपका स्किल है, टैलेंट है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है या कुछ आपका
एक्स्ट्रा गिफ्ट है। मुझे नहीं पता आपको खुदावंद ने किन गिफ्ट से नवाजा है। हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। स्पेशली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको समझ में आ सके कि वॉलंटियर होना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे बेनिफिट क्या है, इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या है। और इन सारी चीज़ों को हम डिफरेंट सीरीज़ में, डिफरेंट वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आपको ये पता चल गया कि हमने 2.5 घंटा खुदावंद के लिए देना है, ठीक है। अब उस 2.5 घंटों को आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैंने कैसे देना है, किस मिनिस्ट्री में देना है। ओके, ये भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं चूजिंग द मिनिस्ट्री। आप हमेशा वो काम चूज कीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। क्यों? पहली बात, आपने खुदावंद के लिए करना है। दूसरी बात, आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए खुदावंद आपको बर्डन देता है। वो बर्डन आपका तब आता है जब आप दुआ में जाते हैं और खुदावंद से कहते हैं, खुदाया मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, मेरा ये दिल चाहता है, या मेरी ये ख्वाहिश है, या आपने मुझे ये गिफ्ट दे रखा है, वो मैं कैसे करूं। तो जब आप उस चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो खुदावंद आपको उसकी तैयारी देते हैं। तैयारी देने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, एज एन इंडिविजुअल। जब आप अपनी प्रेयर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ये आपका खुद का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, होता है लोगों का, कि वो पूछते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पूछते और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि खुदा मैं ज़मीन पे हूँ और आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ क्या करूँ। हम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हैं। ये हमारा एक और टॉपिक है जो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन विल गो थ्रू विद सीरीज। अब आपको ये पता चल गया कि ठीक है, ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है, ये 2.5 घंटा है दिन का। आपको ये भी पता चल गया कि अब मैंने जो है वो मिनिस्ट्री भी पिक करनी है, या जो भी आपको खुदा ने दिल में डाला है वो करना है। अब आपने करना कैसे है? देयर आर डिफरेंट वेज। आप चाहे तो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉरली हेल्प कर सकते हैं, चाहे तो आप फिजिकली कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी सीक्वेंस है जो मैं आपको बाद में एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। हम एक अभी सिर्फ इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं कि वॉलंटियर होता क्या है। वॉलंटियर एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको पे नहीं होता, यू आर नॉट गेटिंग मनी, यू आर नॉट रिवॉर्डेड विद फाइनेंसेस। इनिशियली शुरू में एक ये फ्री जॉब कह ले, फ्री आवर्स कह ले, फ्री इंसेंटिव कह ले, करना पड़ता है। लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो आसमान से भी आता है और दुनिया से भी आता है, लोगों से भी आता है, और बहुत सारे ऐसे जगहों पे इसकी रिकग्निशन होती है। इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जाना जाता है। अगर आप किसी भी दुनिया के कोने में जाएं पाकिस्तान को छोड़कर, जिसे हम रज़ाकाराना भी कहते हैं, वॉलंटियर जो होता है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत रिकग्नाइज्ड है, और उसका अवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने सिर्फ पैसा 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 कमाना है, या मैंने पैसे के अलावा अपने जो खुदावंद ने ज़िंदगी के मुझे 24 घंटे दिए हैं उसमें से भी कुछ करना है। क्या ये जो पैसा है ये सिर्फ मेरे गाड़ी, घर, बंगला, ट्रैवल करना, अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड क्लोथ्स, अच्छी चीज़ें लेने के लिए है, या इसमें से खुदावंद का भी हिस्सा है? अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मेरे खुदावंद ने मुझे जो आज दिन दिया है वो खुदावंद का दिन है, उसके हाथ में हमारी ज़िंदगी और मौत है। हमारे बाल का एक हिस्सा उसने गिन रखा है, हमारे नाखून तक उसको पता है। हर चीज़ कलाम के मुताबिक आप जानते हैं कि ये कैसे है। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ गूगल कीजिए, आपको ज़रूर सारी वर्सेस मिल जाएंगी। मैं यहाँ एक एक वर्स को आइडेंटिफाई नहीं करूँगी क्योंकि वर्सेस को डिस्कस करने में बहुत टाइम निकल जाता है, और हम सब ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं, हम सब बिलीवर हैं, हम सब कलाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं कलाम को एक्शन में डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ वर्बली बुकिश बातें नहीं करी, किताबी बातें नहीं करी, हमने प्रैक्टिकली लाइफ में क्या करना है। ओके, अब आपको ये भी पता चल गया कि कलाम के मुताबिक है, और आपको खुदावंद ने एक गिफ्ट दिया है, आपने मिनिस्ट्री चूज कर ली है, आपको पता ही है फ्री वर्क है, आपको मनी नहीं मिलेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि मैं क्यों करूं,
मेरा क्या वजह है इसको करने के लिए। अगेन, इसका रिवॉर्ड शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा और बहुत लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा आ जाएं, लंदन चले जाएं, जहां आपका दिल चाहे आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, किसी भी दुनिया के हिस्से में जाएं, हर शख्स सबसे पहले आपका रिज्यूमे मांगेगा, सीवी जो आप बनाते हैं जॉब के लिए। उसमें वो देखते हैं कि आपने वॉलंटियर आवर्स कितने किए हैं। उन वॉलंटियर आवर्स को वो देखते हैं कि किस एरिया में आपने किए हैं, किस तरह की आपकी गिफ्टिंग थी और किस तरह से आपने अपने दिन को, आवर्स को यूज़ किया है। फर्ज करें आपने $1 million की भी जॉब कर ली, लेकिन आपके वॉलंटियर आवर्स नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी रेज्यूमे है, अगर यहाँ पर 10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कनेडियन, मैं कनाडा वैंकूवर में रहती हूँ तो मैं उसी की बात करती हूँ। अगर यहाँ पर 10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं और मैं रिक्रूट कर रही हूँ किसी को, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि उसने कितने आवर्स वॉलंटियर किया है, वो क्या क्या सोचता है वॉलंटियर को, उसके माइंड में वॉलंटियर की क्या रिस्पेक्ट एंड ऑनर है और वो क्यों कर रहा है, मैं ये देखूंगी सबसे पहले। उससे मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप कैसी मेंटालिटी के हैं, आपका दिल कैसा है, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं। सो हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, मैं एक के बाद एक आपको ये वीडियोस बना के भेजती हूँ। आप प्लीज़ वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसको भेजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि वो क्या कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई MBA की डिग्री हो, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हो, आप बहुत ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे हो। ये एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन जो इवन क्लीनिंग करता है, इवन जो पियून है, या कुछ भी छोटी सी छोटी जो उसकी पोजीशन है, वो भी वॉलंटियर कर सकता है। To be continued. God bless you. Take care of yourself, and I will be posting more videos on that. Love you all. Bye.